स्ट्रोक दुनिया में असमय मृत्यु का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इसकी वजह से हर साल करीब 60 लाख लोगों की मौत हो रही है। न्यूरोलॉजिकल मामलों में हो रही इस बढ़ोतरी के मद्देनजर फोर्टिस एस्कॉट एडवांस और डेडिकेटेड न्यूरोलॉजी आईसीयू खोलने वाला फरीदाबाद का पहला अस्पताल बन गया है। डॉक्टर कुणाल बेहरानी, डायरेक्टर ऑफ न्यूरोलॉजी फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल फरीदाबाद ने कहा, हाल ही में हमने 20 से 30 साल की आयु वर्ग के 2 युवा स्ट्रोक मरीजों का इलाज किया। इन दोनों मरीजों को चक्कर आ रहे थे और बोलने में परेशानी महसूस हो रही थी। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद उनकी तुरंत जांच की गई और इलाज शुरू किया गया। दोनों ही मरीजों ने इलाज पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया और अब वे नॉर्मल जीवन बिता रहे हैं। देखा गया है कि तनाव और व्यायाम रहित लाइफस्टाइल स्ट्रोक के मामलों में बढ़ोतरी का कारण है। हम फरीदाबाद क्षेत्र में हर साल करीब 250 युवा वयस्कों को स्ट्रोक का शिकार बनते देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, स्ट्रोक को आमतौर से बुजुर्गों का रोग माना जा रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में देखने में आया है कि 20 से 40 वर्ष के युवा वयस्क भी स्ट्रोक की गिरफ्त में आ रहे हैं। यह काफी चिंताजनक है। और क्या कहना है डॉक्टर कुणाल बेहरानी का, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। सर, आज प्रेस वार्ता रखी, किस उद्देश्य से रखी है? आज जो हमारा एक प्रेस रिलीज का उद्देश्य ये है कि लोगों पे एक जागरूकता हो सके स्ट्रोक के बारे में, लोग जान सकें कि स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या होते हैं, स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। बिकॉज डे बाय डे जो हमारे स्ट्रोक के नंबर्स बढ़ रहे हैं, यंग स्ट्रोक्स बढ़ रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक मैसेज होना चाहिए कि स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ताकि हमें पता चल सके पहले ही, ताकि हम इस बड़ी बीमारी से बच सकें। और अगर किसी को भी रिस्क फैक्टर्स हैं स्ट्रोक के, तो वो तुरंत एक डॉक्टर से मिले, न्यूरोलॉजिस्ट जाके मिले, ताकि समय पे उनको ट्रीट हो सके, ताकि इस बड़ी बीमारी से बचा जा सके। क्योंकि 80% स्ट्रोक्स जो है वो प्रिवेंटेबल होते हैं। 80% लोगों को स्ट्रोक्स बचाया जा सकता है अगर हम समय पे पता चल सके कि उनके रिस्क फैक्टर्स क्या है और हम उनको कैसे ट्रीट करें। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? यूजुअली स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, बी फास्ट, जैसे बी फॉर बैलेंस प्रॉब्लम, अचानक से चाल लड़खड़ाहट हो। ई का मतलब आई प्रॉब्लम, धुंधलापन आ जाए, दिखने में दिक्कत होने लगे। एफ का मतलब चेहरे में टेढ़ापन, फेस की प्रॉब्लम। ए का मतलब है आर्म में प्रॉब्लम, अचानक से हाथ में उठने में दिक्कत आए। एस का मतलब स्पीच में प्रॉब्लम, जबान में लड़खड़ाहट, बोलने में दिक्कत। टी का मतलब टाइम टू रश टू अ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। किसी को भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में रश करना चाहिए। किन किन एज ग्रुप्स में आजकल देखा जा रहा है कि स्ट्रोक आते हैं? कॉमनली स्ट्रोक के जो एज ग्रुप होता है वो 55 प्लस होता है, एल्डरलीज में होता है। बट आज के डेट में अगर मैं बात करूं, पिछले फर्स्ट एक डिकेड में, तो एक यंग स्ट्रोक से नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। यंग स्ट्रोक से मतलब ऐसे नंबर्स जो एक 40 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के लेस लोगों में होता है, कम लोगों में होता है। तो ये एक स्ट्रोक जो रिस्क ग्रुप होता है फिर 40 से कम, ये समवेयर अराउंड 18 to 20% केसेस में हमें दिखता है। टाइम पीरियड क्या हो सकता है अगर किसी को ये फैक्टर्स हमें दिखाई देते हैं और हम हॉस्पिटल लेकर आए, तो कितने मिनट के अंदर लाना है हमें? अगर किसी को भी स्ट्रोक के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे मैंने बताया, तो तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में रश करना चाहिए। क्योंकि 4.5 घंटे के अंदर अगर वो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो हम इनको एक क्लॉट डिसॉल्व करने वाली जो मेडिसिन है वो दे पाते हैं, ताकि एक बड़े स्ट्रोक से बचा जा सके। आज के डेट में कुछ ऐसे तकनीक भी हैं जिनको हम विदिन 24 आवर्स भी हम यूज कर सकते हैं स्ट्रोक को डिसॉल्व करने में। तो 4.5 घंटा हम जरूर बोलते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर भी अगर किसी को स्ट्रोक के सिम्टम है तो एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में तुरंत पहुंचना चाहिए। प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं एक आम आदमी, जो साधारण आदमी है, कि स्ट्रोक ना हो उसको, ऐसी क्या क्या चीज़ उसको अपनी जीवन में अपनानी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, अपने रिस्क फैक्टर्स पे कंट्रोल करना। लोगों को पता होना चाहिए अगर उनको शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो वो कंट्रोल रखें। स्मोकिंग एकदम छोड़ें, अल्कोहल की लिमिटेशन बहुत कम कर दें, हो सके तो छोड़ सकें। और साथ में साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल पे बहुत ध्यान दें, लिपिड्स उनके कंट्रोल लेने चाहिए। डेली दिनचर्या एकदम ठीक रखें। एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, डेली का 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी। रात की नींद बहुत ज़रूरी है, 7 to 8 आवर्स की स्लीप वेक साइकिल पे बहुत ध्यान दें। रात में सोएं, दिन में जगें। बिकॉज अगर हम स्लीप वेक साइकिल के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें स्ट्रोक की संख्या बढ़ जाती है, स्ट्रोक के नंबर्स बढ़ सकते हैं।